हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। देखिए, इस एक चर्चा का आप सभी लोग बहुत टाइम से जो है इस चीज़ को देख रहे होंगे, हर जगह सुन रहे होंगे, ट्विटर पर, बहुत सारे अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स पर, जहाँ पर इंडिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है यूएस का। ये क्या चैलेंज है और क्या पूरी कहानी है, ये जानेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, हाल ही में ओपन एआई, आप सभी ने इस कंपनी का, इसका जो है नाम सुना होगा, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। तो चैट जीपीटी तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। इसके जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, ये अभी-अभी जो है एशिया के एक दौरे पर निकले थे और ये इंडिया भी इन्होंने विजिट किया, जहाँ पर ये हमारे प्रधानमंत्री से भी मिले और जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप से रिलेटेड बातें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें, ये सारी बातें जो है चर्चा में करी। इस मीटिंग के दौरान उनसे जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्मर गूगल इंडिया के जो हेड हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने ये सवाल पूछा कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर 3 इंजीनियर्स हैं और वो चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाना चाहते हैं। माना कि हमारे पास शायद $100 मिलियन ना हो, बट अगर जो है हम 10 मिलियन से काम चलाना चाहें, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? क्या हम चैट जीपीटी जो है बना सकते हैं? राइट? ये उनका सवाल था, चैट जीपीटी। ये उनका सवाल था। इसी सवाल का जवाब देते हुए वहाँ पर ये जो ओपन एआई के फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने ये बोला कि इट इज़ प्रिटी होपलेस। उन्होंने ये शब्द का यूज़ किया। उन्होंने बोला ये होपलेस है। आप कोशिश कर सकते हो, आप ज़रूर कोशिश करिए, बट होपलेस है, नहीं हो पाएगा। ऐसा करके उन्होंने बोला। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है इंडिया इंडिया द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेक महिंद्रा सीईओ ने रिस्पॉन्ड किया है कि हम इसके चैलेंज को, हम यूएस का जो ये चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ साथ इन्हीं की, सैम ऑल्टमैन की एक और स्टेटमेंट आई है, जहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को ना, मतलब जो मैंने बोला था इसको कुछ और ही बना दिया गया है। इट वॉज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ओनली। मैंने सिर्फ जो $10 मिलियन की बात हुई थी, सिर्फ उस पर जो है यहाँ पर बोला था कि ये जो $10 मिलियन से है, इससे काम नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क। एनीवेज, ये उनका जो है स्टैंड है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ही स्टैंड्स बता रही हूँ कि हमारे देश का क्या स्टैंड है और उनका जो है, उन्होंने जो है फॉर्मली ट्वीट करके ये स्टैंड लिया है। हालांकि उन्होंने ये बोला कि ये जो सवाल मुझसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इंडिया क्या ऐसा कर सकता है स्टार्टअप वर्ल्ड में जो आज तक नहीं किया गया, और जो नई चीज़ों को और वर्ल्ड में जो है बेटर करने के लिए चीज़ों को जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सवाल ही गलत पूछा गया था। और उसके साथ साथ सैम ऑल्टमैन ने ये भी कहा कि आई हैव नो डाउट कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। इनफैक्ट कुछ स्टार्टअप्स में उन्होंने फंडिंग की भी बात करी है। बट एट द सेम टाइम आपने जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा ओपन एआई और चैट जीपीटी के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पर ये एक डिप्लॉयमेंट कंपनी है, एआई रिसर्च कंपनी है, जिसने चैट जीपीटी भी बनाया है। चैट जीपीटी मैंने काफी दफा आपको बता दिया है क्या उसकी कैपेबिलिटीज है, क्या वो कर सकता है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। राइट? अब जब हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आज ही मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले चैट जीपीटी पे कुछ सर्च किया। वहां पर मैंने सर्च किया कि विच कंट्री इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूएस, और ये मैंने क्यों किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे मेरा इंटेंशन क्या रहा है। और यहाँ पर आंसर जो आया है वो ये आया है कि देखिए, ये सब्जेक्टिव है, इन द सेंस ये चीजें चेंज होती रहती हैं वगैरह वगैरह, बट फिर भी इन्होंने 5 देशों को जो है ये लिस्ट किया है। और वो 5 देश पता है कौन से हैं? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और जापान। क्या आपको कहीं पर भी यहाँ इंडिया दिख रहा है? आई एम श्योर नहीं दिख रहा है। और आपको इस क्वेश्चन का इंटेंशन भी अभी समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स समझते हैं तो मुझे थोड़ा सा कमेंट में इस बात के बारे में आप जरूर बताएंगे। अब चैट जीपीटी की बात हो गई तो बार्ड को कैसे भूल सकते हैं? एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। चैट जीपीटी एक, आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ पर इसको जो है बार्ड को गूगल ने बनाया है। चैट जीपीटी की बात करें तो यहाँ पर जो लैंग्वेज मॉडल है, चैट बोट मॉडल GPT-3 यूज होता है, यहाँ पर लाम्डा यूज होता है, ठीक है? यहाँ पर जो है 2021 तक का आपको डेटा मिलेगा। यहाँ पर ऑनलाइन मॉडल जो है ये यूज करता है, यानी वेब से जो है ये इंफॉर्मेशन लेता है वगैरह वगैरह। राइट? अगर आपको मेरे डेडिकेटेड सेशन देखने हैं तो चैट जीपीटी पे भी मैंने एक डेडिकेटेड सेशन लिया है, और जब बार्ड आया ही था तभी भी मैंने इस पे एक डेडिकेटेड सेशन लिया हुआ है। आपको सेम चैनल पे दोनों ही सेशंस मिल जाएंगे।
अब जाते-जाते आप सभी के लिए ये 2 सवाल यहाँ पर जीपीटी जो है चैट जीपीटी में उसका फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है और चैट जीपीटी के पीछे जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपको बताना है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे और अगर आप जो है अगर आपने मेरे 6 महीने के आरबीआई के सर्कुलर्स नहीं देखे हैं, तो सेम चैनल पे मिल जाएँगे, इसको ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मुझसे जुड़ना है ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये मेरा टेलीग्राम है। इसमें 3500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, प्लीज़ वो वाला ग्रुप जॉइन करिएगा, कोई गलत ग्रुप मत जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? यहीं पर मैं सारी पीडीएफ वगैरह भी देती हूँ, राइट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।